शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा 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 चलता रहेगी। तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। रिपीट करो, आरती रिपीट करो। बाबा बाबा चलते रहे तो लेने आए हैं या देने आए हैं? बुद्धि में कंसेप्ट क्लियर है कि हम दे नहीं रहे हैं, बल्कि बाबा हमको देने आए हैं। क्या देंगे हम बाबा को? इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का ऐसा कौन सा
तोहफा है जो भगवान के योग्य है। है कोई ढूंढ के लाओ सुनील भाई। हाँ? है कोई तोहफा इस संसार में है जो ईश्वर को हम दे सके? सिर्फ क्या कहता है, फिर भी इतना भोला, फिर भी इतना मीठा, फिर भी इतना प्यारा। कहता है अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम्हारा 36 रोग लगा हुआ जो शरीर है ना, तो मुझसे सेवा कर लो। मेरे जो बिछड़े हुए बच्चे हैं ना, मुझे ढूंढ के ला दो बस। तुम्हारे पास जो विकारों से भरा हुआ मन है ना, बस तुम दुनिया से हटा के मेरे में लगा दो। इतना ही तो कहता है। ईश्वर तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन नेचर का लॉ है, प्रकृति का नियम है, पहले लेती है फिर देती है, लॉ है। इसलिए कहता है कि तुम जो कमाते हो उसमें से 10% निकाल दो, 90% में भी तुम अपने पास रख लो। ज्यादा नहीं मांगता है, 50-50 नहीं कहता है, 60 नहीं कहता है, 70-90 नहीं मांगता है। क्या कहता है? क्या कहता है? वो भी नहीं हम दे सकते, वो भी नहीं हम दे सकते। कैसे भरपूर करेगा वो हमको? लॉ है ना नेचर का, लेगा तो देगा ना। लिए बिना देवे कैसे? किसी बाग में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, दीदी दीदी देखो वो फला व्यक्ति है ना, उसका बाग है ना, उसका फलों का बाग है उसका। एक बार आरती भी लेके गई थी किसी बाग में। आरती तुम चिट्ठी क्यों बैठती है? एक बार लेके गई थी उसके बाग में, बहुत सुंदर। क्या खाया था हमने? आड़ू, जो आड़ू मैं छूती भी नहीं हूँ, इतने रसीले, इतने मीठे, बात मत। कितने खुश हुए हम। उसने फलों का, फूलों का सुंदर बाग लगाया होगा। उसने तो एक ही बीज बोया होगा ना आड़ू का। हमें भी खिलाया, परिवार को भी खिलाता है, हमें फिर साथ में भी दिया उसने। नेचर का लॉ है। कहता ज्यादा नहीं कर सकते, मत करो, 90% तुम अपने पास रख लो, तो 10% मेरे को दे दो, मैं तुम्हें देखो कितना माला माल कर दूंगा। मांगता नहीं, विधि है, हर एक चीज की विधि होती है। आप में से हलवा कौन कौन बनाना जानता है? हाथ उठाओ। हलवा, हलवा कौन कौन बनाना जानता है? खाना बनाना भी सीखा। हलवे में अगर एक भी आइटम उसका कम और ज्यादा हो जाए तो आरती हलवा स्वाद बनेगा। पानी की क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए उसको। कम डालोगे तो ठोस बन जाएगा, ज्यादा डालोगे तो लेपी बन जाएगा। सूजी को कम भूनोगे तो कच्ची रह जाएगी, ज्यादा भूनोगे तो कड़वा लगेगा। चीनी कम डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा डालोगे तो मीठा भी नहीं अच्छा लगेगा। हर चीज की क्वांटिटी है, स्वाद बनाने के लिए क्वांटिटी है। तो जीवन का
का स्वाद लेने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जीवन को माला माल बनाने के लिए, जीवन को बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए। ये नेचर का लॉ, तन मन धन संकल्प समय श्वास में ईश्वर की सेवा में 10% लगा दी बस। सारा दिन वो कहता है घर में रहो, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के 10% कितना होता है? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा तुम मेरी सेवा में लगा दो, मैं कौन सा तुमसे ज्यादा मांग रहा हूं? ढाई घंटा तुम मेरे को मन दे दो, बस इतना ही तो मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग। हम 1 घंटा भी नहीं देते, हम आधा घंटा भी नहीं देते। कैसे खुशहाल बनेगी हमारी जिंदगी, कैसे माला माल बनेगी, कैसे बेफिक्र बादशाह वाली बनेगी? घर पे तुम जितना मर्जी कर लेना, लेकिन बाबा के घर में अगर आपने 2.5 घंटा योग लगाया, 2.5 घंटा तन से सेवा की और अपनी आय का 10% लगाया, मेरे से चैलेंज लिख के ले जाओ यहाँ से कि आप माला माल हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे और कुबेर का खजाना मिल जाए, पक्का डेफिनेट। फिर बाबा पूछ रहे थे, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट और ईमानदार कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। शशि कुछ सुनाओ, कुछ बोला भी करो, खाली सुने ही नहीं जाता। सुखविंदर दूर थोड़ी रहना है, पुराने हो गए अभी आप लोग। हाँ, किसको ईमानदार कहता है बाबा? दिल से बाबा की सेवा करते हैं, जो माया के वश में नहीं होते। यानी गर्दन नीचे के नीचे ही है, क्या चक्कर है? बाबा कहते ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते, ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते हुए भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते, वह पुराणों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते, समझ में आया? सिर्फ उनको अपना अपना ध्यान रहता है, मुझे क्या करना है। ओम शांति। शिव भगवान वाचवे हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाबा तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है, वो बाबा को याद कर ना सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ही नहीं सकता। ये
ये अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, वह ब्रह्म को याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। तुम भर जांच करो, समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे ये हो नहीं सकता, तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती है कि परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम परम, क्योंकि परम धाम का रहने वाला। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, हो नहीं सकता। तब तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। हम में से सब जो यहाँ बैठे हैं, हमने कितना भगवान को समझा है ये हर एक समझ सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। भगवान जो है जैसा है ऐसा भी हमने समझा नहीं। जब मैं अपना परिचय देता हूँ तभी तो जान सके ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे। आत्माएं तो सब बाप के ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब भाई भाई हैं, ऐसे भी नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। सब श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो जाएं तो उनको भी तो बाप चाहिए। तो हम सब ने समझा है, सीधे होके बैठो और पूछो अपने आप से कि जो बाबा जैसा है मेरे मन की आंखों ने, मेरे अंदर के सबकॉन्शियस अंतर आत्मा ने कितना उसको जाना है, कितना उसको माना है और कितना स्वीकार किया है। चलो बाबा शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जैसा कर्म आत्मा करती है ना, उस कर्म के परिणाम स्वरूप वो जन्म लेती है। पूरा मैं अलग से कभी आप बैठो या फिर आधा पौना घंटा इस पर अच्छी तरह से समझें। बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। तो बाबा कह रहे थे, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है। अगर सब श्री कृष्ण हो जाए तो फिर उनका बाप भी चाहिए। मान लिया कि सब सर्वव्यापी श्री कृष्ण, तो उनके ऊपर उनका बाप चाहिए। मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते, तब तो कहते हैं मुझे फोटो में कोई में भी कोई जानते। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। कितनी अच्छी बात कही बाबा। भगवान के लिए कहते हैं, गीता में लिखा, फोटो में कोई है अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, और जब मैं सृष्टि पर आता हूँ तो मुझे फोटो में कोई में भी कोई जानता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर श्री कृष्ण के रूप में आते तब ये थोड़े ही कहते कि फोटो में कोई में भी कोई मुझे जानता है। श्री कृष्ण तो सब जान लेंगे। खड़ा है सामने, मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? सब विलायत वाले भी उनको जानते। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं, उनकी पूजा होती है, तो फिर गीता में लिख दिया श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहाँ कहा जाता है? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है देवनगरी चौपट राजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव और श्री कृष्ण? बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान देता हूँ, वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ, ज्ञान भी तो मैं ही आकर देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तभी तो बच्चे सुनेंगे, मेरे बिगड़ कोई तुमको सुना भी तो नहीं सकते, सब जान भी नहीं सकते। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह तो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है क्या? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य
भी नहीं समझते हैं, बाप समझाते हैं। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य तो उनको भी भगवान कहते रहते हैं। इतना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को कैसे बैठ पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण तेरी मूर्ति में शिव रखते ही नहीं हैं। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान तो नहीं कहेंगे ना। भगवान प्रजा नहीं रचते, भगवान तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते, उनको किसने अडॉप्ट किया है? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया है। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी देवता बनेंगे। ये बात तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता भी जरूर पार्ट, प्रजापिता का भी जरूर पार्ट एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली तो हो ना सके, वह तो कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही हैं, जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। ये नई बातें है ना, बाबा खुद कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा खुद कहते हैं, मुझे कोई जानते नहीं है, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं, जब मैं आकर अपना परिचय दूँ तभी तो जानेंगे ना। इन देवताओं को वहाँ ये थोड़ा ही पता पड़ता है हमने राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं है। पद पा लिया, ज्ञान की कोई दरकार नहीं है। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए, तो ये तो सदगति को पाए हुए हैं। ये भी बड़ी समझने की हुई बातें हैं। समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनमें बुद्धि इतनी है ही नहीं। वह तो ड्रामा अनुसार हर एक का पार्ट है। हर एक ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, ईश्वर मुझे बुद्धि दो। सबको एक जैसी बुद्धि दे दे। बड़ी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। अगर सबको एक जैसी बुद्धि दे दे तो पवन भाई, सबको एक जैसी बुद्धि दे दे तो सब नारायण नहीं बन जाएंगे। सब एक दूसरे के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ही ना। अगर सब हाथ उठाए, सब नारायण बनेंगे तो बाबा को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे कैसे बन सकते हैं? नंबर वार तो होते ही है ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होता है ना। भले हम ऑब्जेक्ट ये है, परंतु कुछ समझ सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? ये देखो अपने आप से, हमारा व्यवहार, हमारा चलना उठना बैठना है ना, उससे चेक करो कि हमारा क्या पद मिलेगा। और शारद तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं। नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु बाबा ऐसा करते नहीं। पंख हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़े शोभनीय, बड़े अच्छे बाबा के सितारे, बाबा के लकी सितारे, अच्छे फूल है। कहेंगे ये तो नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट, कोई ईर्ष्या इनमें नहीं है। बहुतों में तो कुछ ना कुछ कमियां होती जरूर हैं। संपूर्ण तो कोई कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में ही बहुत ईर्ष्या होती। खामियां तो है ना। बाबा जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं है, बहुत थोड़े ही समझते हैं। गरीब तो झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाबा के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा मिलेगा। नंबरवार तो होते ही है ना।
100 में से 100 लेकिन लेकर 1 नंबर तक बाबा को जान लिया है। 100 में से 1 नंबर तक भी कईयों ने जान लिया है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। क्या जाने कितने नंबर का सुना है? 100 में से सब चेक करो अपना अपना कितने नंबर वाला। बाबा सचमुच ज्ञान का सागर, इसलिए बाबा को कहते हैं। ठीक है, तो आज होमवर्क करना घर पे जाके 100 लिखना एक तरफ, फिर अपने आप को नंबर देना कि मैंने कितने नंबर वाला बाबा को जाना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 100 तक तो बहुत नंबर होते हैं। तो चेक करना मैंने कितने नंबर तक बाबा को पहचाना है। थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे कि जन्म स्वर्ग में गया, ऐसे कोई कहता है आज तक? इतना जरूर कहते हैं स्वर्ग में गया, लेकिन स्वर्गवासी हुआ ये तो कोई नहीं कहता स्वर्ग में गया। स्वर्ग है कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग किसको कहते हैं अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा, तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य है भगवान वाच देह सही देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं कि मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं। हाँ कहेंगे, वहाँ तो प्रसिद्ध हो जाएंगे, परंतु बिचारी अबलाएं जाती है, वो क्या जाने। वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी सुना है ना? उनमें अहंकार बहुत रहता है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो। अब भगवान किसको कहते हैं? क्या ठिक्कर मित्तर में भगवान है। आगे चल इन बातों को समझते जाएंगे। अभी नशा देखो कितना है। सभी पुजारी ऊंचे कोई नहीं बने हैं। बाबा कहते कोई बिरला ही है जो मुझे जो है जैसा है वैसा जानता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम बच्चों में भी कोई बिरला है जो एक्यूरेट मुझे जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। यह तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से खजाना निकल आया। ठगा करने से खजाना निकल आया। कभी सोच सकते हो बाबा कितने बड़े। बाबा जब इस धरती पर आए थे, है ना, हमारी दीदियों ने हमारी दादियों ने कहाँ, जन्मनी दादी ने जब पंजाब में सेवा शुरू की तो पता है कहाँ की थी? जो गाय भैंस का क्या बाड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तबेला। तबेले में सेवा किया। सोचो, बाहर भैंसें बंधी रहती थी, एक ही कमरा था, उसी में खाना, उसी में नहाना, उसी में खाना, क्या कहते हैं, ज्ञान करना, योग करना। और इतना छोटा कमरा, 10 बाई 10 का छोटा सा कमरा था तबेला। आप सोचो गोबर की इतनी स्मेल। कहाँ हमारे यज्ञ के अंदर सबसे करोड़पति, उस जमाने की करोड़पति चंद्रमणि दादी थी। उस जमाने की करोड़पति परिवार से थी। और उनके पिता ने सबसे ज्यादा बाबा के इस घर में लास्ट मोमेंट तक सफल किया इस यज्ञ के फाउंडेशन को। इस ग्लोबल हॉस्पिटल की आप महिमा सुनते हो ना, 50 लाख उस समय दिया। आप सोचो सन 1937 से बाबा के बच्चे बने, तब से लेके कितना सफल किया हो। और कहाँ सेवा की उन्होंने? तबेले। बाबा ने चैलेंज दिया था जानकी दादी और जो भी दादियाँ थी कि जो सबसे ज्यादा कुमारियों को निकाल के लेके आएगा ना, बाबा उनको इनाम देगा। और सबसे ज्यादा उस तबेले में से 27 कुमारियां निकली थी। 27 कुमारियां जो बाबा की अभी एट प्रेजेंट जॉन इंचार्ज, अब तो चली गई एडवांस पार्टी में। हमारी कृष्णा दीदी एक क्लास, एक फरीदकोट वाली प्रेम दीदी शायद उसमें से नहीं है, लेकिन है पुरानी। और 27 बहनें थी, 27
अचल दीदी, कृष्णा दीदी, ये सब उस तबेले में से निकली, सब रईस खानदान की बच्चियां। तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता भगवान कौन, तुम्हें क्या पता, पाई पाई का हिसाब कर दो, तुम्हें क्या पता। देने वाला चम चम चमाचम दे रहा है, देखा हुआ एक एक चीज कितनी रॉयल, स्वर्ग इससे कितना सुंदर होगा, तुम सोच सकते हो। एक एक चीज कहीं कोई नुक्स नहीं निकाल सकता है, एक एक चीज क्या रॉयल बादशाही। क्षमाचम देने वाला क्षमाचम दे रहा है ना, ऊपर वाला दिया जा रहा है, नीचे वाला गिने जा रहा है। क्षमाचम देने वाला वो गिनती नहीं कर रहा है, नीचे वाला आज इतने हो गए, कल इतने हो गए, परसों इतने हो गए, सब इस दरा पे दरा छोड़ के चले जाएंगे, है ना। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, ठका किया खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या क्या करते थे, ये कहानी है ना। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे के रवाना कर देता था। ये सब कहानियां हैं। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुमको सदा खाते पीते खेलते भी है। शिव बाबा का और ब्रह्मा का रथ तो एक ही है ना, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाबा को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें हैं तो दोनों ना, बाप और दादा, परंतु कोई समझते नहीं है। कहते रथ पर आए तो वह घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया, ऐसे भी नहीं कहेंगे शिव बाबा श्री कृष्ण में बैठ शिव बाबा ज्ञान देते, नहीं, वह फिर क्या देते श्री कृष्ण भगवान वाच, ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान वाच, नहीं, ये है रथ शिव भगवान वाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज ड्यूरेशन बताते हैं, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे, सन्यासियों को तो सन्यास करना है ना। तुम भी शरीर से ही सबको सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी ख्याल है ना। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है, हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। हम रहवासी हैं परम धाम के, ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। कितनी करोड़ जीव आत्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है ना। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया, परंतु वह कोई देवता नहीं है। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे ना, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे ही उतरेंगे ना। अभी ये आयरन एजेड दुनिया है ना। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहाँ कौन रहते थे देवताएं, ये कहाँ चले गए इसको मालूम नहीं है। समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बन गए हैं, और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। उन्हों का धर्म क्यों बदली होता है इसको पता नहीं है। बाबा कहते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवता देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े होते थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने स्थापना नहीं किया है, जरूर शिव बाबा ने ही आकर स्थापन किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की ये गीता है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं है। तुम भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं है। तुम नई दुनिया में चले जाते हो, सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं है। वहाँ कौन पढ़ेंगे, वह तो कह देते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब परंपरा से चले आए हैं।
उनको कुछ पता ही नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं है। बाबा ने तो देवता बना दिया है, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की दरकार ही क्या है। वहाँ शास्त्र होते नहीं है। अभी बाबा ने तुमको ज्ञान की क्या दिया है, ज्ञान की चाबी दे दी है, ज्ञान की दे दी है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। बाबा ने कहा सबकी बुद्धि का ताला किस किस का खुल गया है। हाथ उठाओ, जो कहते खुल रहा है वो हाथ उठाओ। देख लेना दोनों में बहुत अंतर है। खुल रहा है तो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक अंदर प्रवेश कैसे करेंगे, है ना। और खुल गया है तो पुरुषार्थ से पता चल जाता है खुला है या नहीं खुला है। फिर भगवान ये नहीं कहेगा यहाँ बैठे भी फोटो में कोई में भी कोई मुझे जानता है। पूरा ताला खुला होगा तो ब्रह्मा बाबा के समान, मम्मा के समान, दादियों के समान हम पुरुषार्थ करेंगे। अगर नहीं कर रहे इसका मतलब ताला खुला नहीं है, और ताला खुला नहीं है तो अंदर तो आ नहीं सकते। गेट कैसे खुलेगा ताले पे। अर्थात जो बाबा हमें खुशी, शांति, शक्ति, प्यार का जो वर्षा दे रहा है, उस वर्षे का अनुभव नहीं करता। धारणा के लोगों के साथ किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा को अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया है। बच्चा बनना और अधिकार लेना, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वह निश्चिंतता होती है। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो तो ज्ञानचंद भाई कर दिया फिर सारी जिम्मेवारियां बाबा को।
किसने दे दी सारी जिम्मेवारियां बाबा को? अपनी हाथ उठाते, बोझा ढोने की आदत नहीं सुनाते। एक बंदा ट्रेन में पहली बार गया, गठरी सिर पे लेके गया, गठरी सिर पे ही थी, बैठ गया सीट पे जाके, गठरी सिर पे लेके। आसपास के लोगों ने कहा ये गठरी सिर से नीचे उतार देना। कहता ना बिल्कुल भी नहीं। बोला क्यों? कहते पहले ट्रेन ने मुझे बिठा रखा है और उसको बोझ दूं क्या? ऐसे ही बाबा के बच्चे भी क्या कर रहे हैं? आदत पड़ी है ना 63 जन्म से बोझ सिर पे रखने की, इसलिए सारे बोझ लेके घूम रहे हैं। एक हमारे पास चित्र था बहुत सुंदर, उसमें ना एक बंदा बैठा हुआ है, उसका ऐसे पिचके जा रहा है, उसकी रस्सियां बंधी हुई, सिर पे गठरी रखी उसकी, ये बोझ वो बोझ। शरीर क्या होएगा? आत्मा क्या होगी? मुंह देखने वाला उसका मैंने हटा दिया। मैंने कहा ऐसा मुंह देखेंगे ना, हटा दिया उसको। थी तो उसमें समझानी। इतने सारे बोझ लेके हम घूम रहे हैं। बाबा कहता है अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाए। स्लोगन, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले होते हैं ना, उदार चित्त विशाल दिल वाले होते हैं, वही एकता की नींव है। आज का व्यक्ति इशारा, अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती है। ये कामना जब तक रखते हो मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा कोई मूल्य नहीं रखा, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। मैं कुछ हूँ, मेरे से भी पूछ लिया करो। हम क्या झक मारने आते हैं बाबा के घर में? हमें तो कुछ समझा ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती है। जब कामना रखते हो मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अमूल्य खजानों से भरपूर कर ईमानदार वफादार बनने की युक्ति बताई। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी प्यारी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी यज्ञ के ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, इस संसार में आपने हमें बहुत सुख दिया, बहुत सहयोग दिया, बहुत शक्ति संपन्न बनाया।
आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि धरती आकाश जल वायु अग्नि आपने हमें धन धान्य से संपन्न किया। आपने हमें धन धान्य से संपन्न किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों। मैं ऐसा ऐसा श्रेष्ठ भावना शुभकामना रखती हूँ। मैं भावना शुभकामना रखती हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी मेरे द्वारा दुख पहुँचा है, दुख पहुंचा है, कष्ट पहुँचा है, कष्ट पहुंचा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे को किसी के द्वारा कष्ट पहुँचा है, कष्ट पहुंचा है, दुख पहुँचा है, तो क्षमा दान देती हूँ। तो क्षमा दान देता हूँ। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, संपूर्ण विश्व का सब में सद्भावना हो, सब में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी मेरी शुभकामना शुभ भावना है। शुभकामना शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।